नमस्कार दोस्तों, M2R की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है सेजल, द स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। मैं सेजल। लोग मुझे मेरी माँ का हत्यारा कहकर जिंदगी भर मुझसे नफरत करते रहे। क्या वाकई ये सच था? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? एपिसोड 1, सेजल का बचपन। वो अमावस की काली रात थी जिसे आसमान से टपक रही पानी की बूंदों ने और भी ज़्यादा डरावनी बना दी थी। माँ को पेट से हुए 9 महीने हो चुके थे। अस्पताल गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए घर में ही लड़के के जन्म लेने की तैयारियों में सभी जुटे हुए थे, मानो सबको पहले से ही पता हो कि लड़का ही होगा। माँ प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। बाबूजी माँ का हाथ पकड़े हुए वहीं बैठे थे, जैसे उन्हें उस पीड़ा से लड़ने का साहस दे रहे हों। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मानो बाबूजी की धड़कनों को बढ़ा रही थी। उधर 6 साल की स्वीटी पड़ोसी की चाची को बुलाकर पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। चाची माँ के पेट पर हाथ फेर कर बाबूजी से कुछ कहकर स्वीटी से बाहर के कमरे में जाने को बोलती हैं। बेटिया, तुम हुए बैठो, तुम्हारे भाई के आवे का समय हो गया है। स्वीटी को भी भाई ही चाहिए था। उसने तो आने वाले रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने को पैसे भी जोड़ने शुरू कर दिए थे। उसका हर बार का रक्षाबंधन खाली हो जाता था। बाहर के कमरे में बाबूजी अपने बेटे और स्वीटी अपने छोटे भाई के आने के इंतज़ार में बैठे थे। तभी कुछ ही देर बाद स्वीटी को माँ की पीड़ा वाली आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई और छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वीटी खुशी से चीख उठी, भैया आ गया। चाची बच्चे को बाहर लाकर बाबूजी को पकड़ाते हुए स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, बहिन आई है तुमरी, बड़ी होकर काम में हाथ बटाई तुमरा। ये सुनते हुए बाबूजी और स्वीटी का मुंह लटक गया, मानो कोई बड़ा सपना टूट गया हो। चाची बाबूजी को माँ के पास जाने को बोलकर वापस अपने घर चली आई। स्वीटी को बाहर के कमरे में सुलाकर बाबूजी माँ के पास गए। बाबूजी माँ पर गुस्से से ऐसे चिल्ला रहे थे मानो कि लड़की और लड़के का होना माँ के ही हाथों में हो। माँ की आंखों से लगातार आंसू टपके जा रहे थे। माँ बाबूजी की तरफ हाथ फैलाते हुए बहुत ही पीड़ा भरे स्वरों में बोली, रात बहुत हो गई है, लाओ सेजल को मुझे दे दो, तुम भी जाओ स्वीटी के पास सो जाओ। बाबूजी ने सेजल को माँ के हाथों में पकड़ाकर उनसे एक बार भी उनके हालचाल पूछे बगैर ही कमरे से बाहर निकलकर सोने चले गए। माँ पहले से ही पीड़ा में थी। बाबूजी के इस बर्ताव ने मानो माँ के कलेजे को चीर दिया हो। सुबह हुई। बाबूजी रोज की तरह माँ को जगाने के लिए आवाज़ लगाकर स्वीटी को लेकर खेत की तरफ टहलने चले गए, मानो रात को कुछ हुआ ही ना हो। इधर सेजल के रोने और चिल्लाने की आवाज़ घर से बाहर सुनाई दे रही थी। जब पड़ोस वाली चाची से रहा नहीं गया, तब वह दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही दोनों तरफ से खुला हुआ था और अंदर से सेजल के रोने के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तब चाची पड़ोस में रहने वाली भाभी के साथ घर के अंदर जाती है और सेजल को गोद में उठा लेती है। भाभी माँ को हिलाती है, पर माँ को होश ही नहीं होता है। चाची माँ के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है, पर माँ नहीं उठती है। पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर उनका जबड़ा इतना कसा हुआ होता है कि पानी तक मुंह के अंदर नहीं जा पाता। उधर बाबूजी खेत से आ जाते हैं, माँ को हिलाते हैं, पर वो नहीं उठती। शायद उनको पता चल चुका है कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। इतने में ही रोना धोना मच चुका होता है। सेजल को सिसक सिसक के रोता देख शायद चाची को एहसास हो जाता है कि वो भूखी है। चाची बाबूजी से उसके भूखे होने का जिक्र करती है, पर बाबूजी चिल्ला देते हैं, मरने दो साली को, इसने अपनी माँ को खा लिया है, अभी भी भूखी है क्या? चाची उसे अपने घर ले जाके कटोरी के चम्मच से दूध पिलाती है। स्वीटी भी माँ को खोजती है और जैसा वो माहौल देख रही होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि हुआ क्या है। रात को बाबूजी स्वीटी से चाची के घर से सेजल को लाने को बोलते हैं और स्वीटी चाची के घर अपनी बहन को लेने चली जाती है। चाची स्वीटी और बाबूजी के लिए एक थाली में खाना परोसकर स्वीटी और सेजल के साथ घर आती है। बाबूजी को चाची बहुत समझाती हैं और स्वीटी को समझाते हुए बोलती हैं, बिटिया
बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ का रूप होती है। ख्याल रखना इस छोटी का। बाबूजी सेजल को पालते पोसते तो हैं, पर उसे कभी स्वीटी जितना प्यार नहीं करते। सेजल के उस घर में पलने के साथ साथ बाबूजी और स्वीटी के दिलों में सेजल को लेके इतनी नफरत पल चुकी होती है कि अगर कोई भी काम स्वीटी से बिगड़ता तो बाबूजी की गुस्सा सेजल पर ही निकलती थी। जैसे जैसे सेजल और स्वीटी की उम्र बढ़ रही थी, बाबूजी का सेजल के साथ व्यवहार देख स्वीटी भी अपनी छोटी बहन सेजल पर हावी हो रही थी। सेजल को तो उस अमावस की रात के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। बाबूजी और स्वीटी के तानों के चलते वो खुद भी अपने आप को ही माँ का हत्यारा महसूस करके घुट घुट के जीने लगती है। माँ के मरने के बाद बाबूजी भी पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उनको घर से और अपनी ज़िंदगी से कुछ खास लगाव नहीं रह जाता। जैसे जैसे सेजल बड़ी हो रही होती है, बाबूजी सेजल को देखना भी नहीं चाहते थे। शायद सेजल की झलक बाबूजी को माँ की याद दिलाती थी, क्योंकि सेजल थी ही अपनी माँ की हमशक्ल। बाबूजी जब खेत चले जाते थे तो स्वीटी घर के कामकाज से छुटकारा पाने के लिए सेजल पर चिल्लाती और ताने कसती। तुमने ही मेरी माँ को मार डाला, वरना वो सब काम कर लेती और मुझे पढ़ने का टाइम देती। सेजल बहुत ही चुपचाप रहती थी, ज़रूरत से ज़्यादा एक शब्द भी नहीं बोलती थी। सेजल भी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, पर स्वीटी के तानों की वजह से वह अपनी 10 साल की उम्र में ही घर संभालने की कोशिश करने लगी थी और समय मिलने पर पढ़ती थी। सेजल अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत और होनहार थी, और वक्त ने भी उसे अपनी उम्र से ज़्यादा ही समझदार बना दिया था। इसलिए स्वीटी सेजल से ईर्ष्या करने लगी थी। सेजल 10 साल की और स्वीटी 16 साल की होती ही है, तभी बाबूजी का भी खेत में सांप काटने की वजह से देहांत हो जाता है। अब स्वीटी का व्यवहार सेजल के लिए एक सौतन से भी बदतर हो चुका था, क्योंकि पहले स्वीटी को कुछ तो अंदाज़ा था कि बाबूजी गुस्सा कितना भी दिखा दें सेजल पर, लेकिन थोड़ा बहुत तो मानते ही हैं सेजल को। जैसे पहले जब सेजल बाबूजी के तीखे तानों से रोने लगती थी तो बाबूजी से बस इतना ही कहकर चुप हो जाती थी, बाबूजी आप प्यार भले ही स्वीटी दी को करें, लेकिन है तो हम आपकी ही बेटी। इतने में ही बाबूजी उसे गले लगा लेते थे। अब स्वीटी को किसी का भी डर नहीं था। खेत खलियान पैसों पर देकर पूरे घर का हिसाब खुद रखती थी। 18 साल पूरे होते ही स्वीटी शादी करके अपने पति के साथ अपने ही घर में रहने लगती है, और कुछ ही दिन बीतते हैं तभी दोनों मिलकर थोड़ा बहुत राशन देकर सेजल को घर से थोड़ी दूर बने पुराने मकान में रहने को भेज देते हैं। तब सेजल मात्र 12 साल की थी। अब भी सेजल गांव के ही सरकारी स्कूल में मेहनत करके पढ़ रही थी, और जो समय बचता था उसमें दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर अपनी माँ से जुड़े उस सपने पर खरा उतरने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी। जन्म लेने के बाद सेजल चंद घंटों के लिए ही अपनी माँ के पास रह पाती है। तो आखिर क्या था सेजल का माँ से जुड़ा हुआ वो सपना जिस पर वह खरा उतरना चाहती है? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सेजल का जज्बा। अगर आपको हमारी ऑडियो स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी कहानियों को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।